गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था वर्किंग रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे। इसमें पहले हमने पढ़ा था अनकम्बाइंड स्टेट में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को जो है निकाला जाएगा, और दूसरा हमने पढ़ा था मोनो एटॉमिक आयन के फॉर्म में कि ऑक्सीडेशन कोई भी मोनो एटॉमिक एटम या आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। फिर तीसरा हमारे पास अब एक दो पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लाइक हमारा नोबल गैसेस हो गए, ठीक है, और मैटर है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स, हाइड्रोजन, इन सब का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है और किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इन सारे 3-4 पॉइंट्स के बारे में हम आज के लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा तीसरा, क्योंकि अब तक हमने 2 टॉपिक पढ़े थे इसमें, तो आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। ठीक है, यानी नोबल गैसेस की। तो इसमें हम बात करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। The oxidation number of fluorine in all its compounds is -1। ठीक है, पहले हम इतना समझते हैं कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। ठीक है, -1 है तो क्यों है? ठीक है, तो जितने भी हमें पता है, जितने भी नोबल गैसेस होती हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उन सभी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन भी क्या है? एक नोबल गैसेस है। ठीक है, फ्लोरीन क्या है? एक नोबल गैस है। तो उसके अंदर जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि कोई भी अदर एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट करेगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। तो यहाँ पे इसकी जो -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। खींचने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन के? इसने क्या है? 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इसने क्या किया? गेन किया। इस वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यानी ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम नोबल गैसेस या हमने फ्लोरीन का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई किया फॉर द बेसिस ऑफ वर्किंग रूल के आधार पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा, इसमें जो 4th पॉइंट आता है वो है हमारे पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all of alkali metals। एल्कली मेटल्स कौन कौन से हो गए हमारे?
वो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे एल्कली मेटल्स है और ये सब किस में पाए जाते हैं, ग्रुप फर्स्ट में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट में ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये एल्कली मेटल्स होते हैं। अब एल्कली मेटल्स क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वाटर के साथ डिसॉल्व होने पर क्या है, बेस बनाते हैं। ठीक है, यानी एल्कली का मतलब होता है बेसिस। ठीक है, एल्कली का मतलब होता है बेस। बेस की बात यहाँ पे की जा रही है। बेसिक मीडियम के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या है, बेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या है, एल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब बात आती है इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, यानी एल्कली मेटल्स का, वो हम बात करेंगे कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है। नंबर इज +1। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। +1 क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, लाइक हम अगर सोडियम का लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। इस वजह से इसका KLMN के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, 281 होगा। अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है। पहला केस ये होता है कि हर एक एलिमेंट या प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट क्यों हो, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि वो किसी से रिएक्ट ना करे, वो एक स्टेबल फॉर्म में। जैसे हम भी चाहते हैं, हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर हम चाहते हैं हम सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी एक जॉब हमें प्रोवाइड हो जाए। तो क्या है, वैसे ही एलिमेंट की कहानी भी है। एलिमेंट भी क्या चाहता है कि वो एक स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है। स्टेबल फॉर्म में आएगा तब जब उसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, लाइक आपके किसके, नोबल गैसेस के। ठीक है, नोबल गैसेस इसीलिए तो आप उन्हें क्या कहते हो, इनर्ट गैस, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने की। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेबल फॉर्म में होती है, इसलिए हम उन्हें इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, पहले फॉर्म तो ये है, ठीक है, कि भाई इन्हें क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेंगे, अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जब किसी को देंगे, ठीक है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तब जाके क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी से लेते हैं तो देना भी होता है। ठीक है, तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने Na की बात की 281 होता है, हम Cl की बात करें इसका कितना होता है, 287 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। तो इसको भी क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि इसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहानी होती है, इस तरीके से सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, लाइक उसने क्या है अपना लॉस किया, किसको, क्लोरीन को। ठीक है, और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, किससे, सोडियम से। ठीक है, तो अब जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा, क्योंकि हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर प्लस साइन आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका माइनस साइन आता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो क्लोरीन का है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा, और सोडियम का कितना होगा, +1 होगा। तो इसीलिए क्या है, पहला केस तो ये आता है कि जितने भी आपके
जो एल्कली मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। इसलिए भी होता है क्योंकि प्रत्येक जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है, एक स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर उसका फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है इसमें कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, दूसरे जो इन मेटल्स की जो टेंडेंसी है, क्योंकि क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, उनका एक नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्मली जो है जो मेटल्स होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो कोई भी मेटल के साथ नॉन मेटल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जो नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में किसके, मेटल में। तो इस वजह से क्या है, सोडियम के या जितने भी ग्रुप 1 के या जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। +1 इसलिए भी होती है क्योंकि वो ग्रुप फर्स्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ग्रुप फर्स्ट में ये एलिमेंट्स क्या है पाए जाते हैं, ठीक है। पहली तो बात ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात ये भी आती है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 क्यों होती है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस करते हैं,